हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के जुड़ा हुआ हूं। और इस चैनल की जिस वैकेंसी को लेकर के शुरुआत की गई थी, अब पुनः उस वैकेंसी की जो है एक आने की संभावनाओं को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए एक डिटेल वीडियो लेकर के आया हूं कि लैब असिस्टेंट की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल की शुरुआत जो है मैंने अपने दोस्तों को फिजिक्स पढ़ाने के लिए, वो भी लैब असिस्टेंट के एग्जाम के लिए, इस चैनल की शुरुआत करी थी जब 2018 के अंदर ये भर्ती आई थी। तब इससे पहले 2016 में भी हमने कुछ विद्यार्थियों की हेल्प करी थी, लेकिन 2018 में जो है हमने पूरी तरह से कई विद्यार्थियों को लैब असिस्टेंट के नोट्स प्रोवाइड करवाए और उनका चयन भी हुआ। 2021 की तो कंप्लीट क्लासेस आज भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने पढ़ाया था और कितने विद्यार्थियों का चयन भी हुआ है, वो भी हमने जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल करवा रखा है। 2021 की भर्ती के बाद में आज जो है 2024 चल रहा है, 2 से 3 साल हो चुके हैं। तो अब पुनः जो है ये भर्ती निकलने की पूरी संभावना है, क्योंकि कई सारे स्कूलों को जो है कर्मोन्नत किया गया है। और जैसे ही कर्मोन्नत किया गया तो वहां बहुत सारे स्कूलों में साइंस की ओपनिंग की गई है और 1000 से भी ज्यादा पद अभी वर्तमान में खाली है। तो 700-800 पदों के आसपास जो है लैब असिस्टेंट की भर्ती आ सकती है। और इसकी तैयारी कैसे करनी है और किस प्रकार से करनी है, इन सभी चीजों को आज जो है इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं। और सबसे बढ़िया सुनहरा मौका उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने इसी साल 12th पास करी है साइंस के साथ में, उनके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है। वो मेरी ही तरह जो है जल्दी से जल्दी अगर जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने फर्स्ट ईयर में ही, कॉलेज के दौरान ही वो नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल से। सबसे पहले कई विद्यार्थियों के दिमाग में आ रहा होगा कब आएगी भर्ती। तो देखिए, भर्ती कब आएगी इसके बारे में आचार संहिता एक बार हट जाएगी। तो आचार संहिता हटने के बाद में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की जो है नोटिफिकेशन जारी होंगे। उसी बीच जो है आपका भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। 2018 की अगर बात करें तो 2018 में भी जुलाई अगस्त के आसपास ही जो है आपके लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन निकला था। अगर 2021 की भर्ती की भी बात करें तो जुलाई अगस्त के आसपास ही, तो हो सकता है 2024 की भर्ती का भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए। अब बात करते हैं इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो उसके लिए मैं भी आपके साथ में पूरा का पूरा पाठ्यक्रम, इसका सिलेबस जो है उसको लेकर के आऊंगा और पूरा का पूरा सिलेबस आपको समझाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि पद कितने हैं। तो आपको पहले ही बता दूं कि लगभग 800 के आसपास पद आ सकते हैं, यानी 800 वैकेंसीज आपके जो है आ सकती है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर योग्यता की, तो 12th पास होना चाहिए कैंडिडेट। कितने परसेंटेज के साथ? 40% के साथ। अरे सर 40% जरूरी है? अरे भाई, पास होने वाला विद्यार्थी 40% बना ही लेता है, इसलिए कहा है, ठीक है। वो केवल पास है तब भी लैब असिस्टेंट बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। हाँ, लेकिन इसमें जो है कंपलसरी कंडीशन ये है कि साइंस के अंदर अगर आपको लैब असिस्टेंट बनना है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए, तो आपकी साइंस होनी चाहिए। हाँ, मैथ्स वाला विद्यार्थी भी जो है इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, क्योंकि कई बार मैथ्स के कैंडिडेट का डाउट रहता है कि सर हम फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं। तो कर सकते हो। एग्रीकल्चर वालों के लिए, ज्योग्राफी वालों के लिए, होम साइंस वालों के लिए, उनके लिए अलग से जो है लैब असिस्टेंट की भर्ती निकलती है। और जो है 2021 के अंदर यही हुआ था कि सभी डिपार्टमेंट की एक साथ लैब असिस्टेंट की भर्ती निकाली गई थी। 2016 और 18 में केवल शिक्षा विभाग की आई थी। इस बार भी जो है हो सकता है केवल शिक्षा विभाग अपनी अलग से भर्ती निकाले और उसमें 700-800 पद रहेंगे, ठीक है। चलिए, और आपको बता दूं मैं खुद जो है सिलेक्टेड हूं, इसीलिए हम आप लोगों को जो है बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करते हैं और पूरा कंटेंट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री में अवेलेबल करवा रखा है ना। तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप कंटेंट को चेक कर सकते हैं और सिलेक्टेड है तो सिलेक्शन भी दे करके रहेंगे, और इससे पहले भी सिलेक्शन दिए हैं। अब मैं आपको जो है कुछ आपकी पहले भ्रांतियां रहती है मन में, उनको क्लियर कर दूं। एक तो देखिए, देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आप 12th पास हैं। जैसे ही आप जो है नए अब पास आउट हुए हैं तो आपके पास में बहुत सारी अलग अलग आपको वैकेंसीज जो है देखने के सपने दिखाए जाएंगे। इसके अलावा कई सारी आपको कोचिंगें दिखाई देगी और आपको लगेगा हाँ इन्हीं से सिलेक्शन होता होगा, इन्हीं से होता होगा। हकीकत बता रहा हूं, जो ज्यादा ये फोटो वगैरह आपको दिखा रहे हैं वहां पर हो सकता है कि आपके साथ कुछ माया जाल हो। तो या तो अपने कोई अनुभवी जो सिलेक्टेड है उनसे पूछिए
कि हकीकत क्या है, और दूसरा या फिर जो है आप कंटेंट चेक करके उसके बाद में जो है डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि कई बार जो है हमारे साथ में ऐसे विद्यार्थी जुड़ते हैं जो कहीं ना कहीं जो है ऐसी जगह से कोर्स ले लेते हैं जो जनरल साइंस पढ़ा रहे होते हैं, जबकि आप लैब असिस्टेंट के लेवल को चेक करने के लिए 2016, 18 और 21 तीन पेपर हो चुके हैं। आप पेपर देखिए, आपको पता चलेगा। नीट और जेई मेंस के 2016 में तो सीधे क्वेश्चन दिए गए थे, 2018 में भी कुछ क्वेश्चंस थे। हाँ, 2021 में थोड़ा सा जो है इन्होंने पेपर डाउन रखा था, थोड़ा सा सिंपल रखा था 16 और 18 के कंपैरिजन में, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं था कि आप जनरल साइंस पढ़ करके जावें। इसलिए और कुछ तो ऐसे महानुभव हैं जो है सिलेबस देख ही नहीं रहे, सिलेबस में क्या दे रखा है और उसके अलावा कुछ भी पढ़ा देते हैं जनरल साइंस, तो भैया आप उनसे बच के रहे, फिर आप जो है फंसते हैं तो फिर आपकी गारंटी है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इसके पाठ्यक्रम की। तो पाठ्यक्रम आपको बता दूं पैटर्न क्या रहेगा। दो पेपर होंगे आपके, प्रश्न पत्र फर्स्ट और प्रश्न पत्र सेकंड। फर्स्ट के अंदर जो है आप लोगों के क्या आने वाला है, तो फर्स्ट पेपर में आपके आएगा सामान्य ज्ञान यानी जीके। अब जीके में क्या क्या पढ़ना है वो भी बताया जाएगा। जीके का मतलब आप 12वीं पास है तो आपको लगता है ओहो जीके मतलब सब कुछ पढ़ना है। हमने भी ये गलतियां करी है और इन गलतियों को हमने सुधार लिया समय रहते, इसलिए जल्दी नौकरी मिल गई। वरना जो समय रहते नहीं सुधारते हैं अपनी गलतियों को, वो ही जो है लंबे समय तक नौकरी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो आपको जीके का मतलब सब कुछ नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो भी बताऊंगा अभी। इसके बाद आपका आता है पेपर सेकंड, जिसके अंदर आपके आ जाएगा साइंस वाला पोर्शन जो आप खुद पढ़ करके आए हैं, यानी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाला पोर्शन। ठीक है, अब ये दोनों ही पेपर के अंदर 100-100 क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल दोनों पेपर आपके 200 क्वेश्चंस आपको देने वाले हैं। हाँ, ये भी बता दूं दोनों ही पेपर एक ही दिन होंगे। अगर सुबह आपका जीके का पेपर होता है और शाम को फिर जो है ये सेकंड पेपर होता है, यही पैटर्न रहता है जनरली। फिर आपको 200-200 नंबर मिलने वाले हैं, यानी हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो टोटल आपके पेपर 400 नंबर का होगा। 2-2 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, यानी आपके पास 120 मिनट होंगे और 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पर क्वेश्चन 1 मिनट से भी ज्यादा समय मिलता है। और आपके टोटल अंक कितने हो गए, 400। अब आपको मैं कुछ बता दूं कि आपकी नेगेटिव मार्किंग वगैरह कितनी रहेगी, फिर अपन आगे बात करेंगे कि आपको पढ़ना क्या है। प्रत्येक प्रश्न पत्र के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और सभी क्वेश्चंस 2 नंबर के हैं। कोई ऐसा नहीं है कि फिजिक्स टफ सब्जेक्ट है तो उसका 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, बायोलॉजी इजी है तो उसका 1 नंबर का, जीके जो है रट्टे मारने का इसलिए आधे नंबर का, ऐसा नहीं है। तो आपके लिए जो सूटेबल हो, आपको अगर केमिस्ट्री समझ आ रही है तो आप केमिस्ट्री में प्रयास करिएगा कि 34 के 34 क्वेश्चन सही हो जाए। बायोलॉजी समझ आ रही है तो बायोलॉजी में प्रयास करना कि 33 के 33 क्वेश्चन सही हो जाए, क्योंकि आप चाहे फिजिक्स का क्वेश्चन सही करके आओ, चाहे केमिस्ट्री का, चाहे बायोलॉजी का, चाहे जीके का, नंबर तो दो ही मिलने वाला है ना। तो इस चीज से बचे। एक तो हम क्या है थोड़ी भावनाओं में बह जाते हैं कि फिजिक्स टफ है, मैं फिजिक्स पे ज्यादा ध्यान दूंगा। अरे भाई क्यों, नहीं समझ आ रही है तो छोड़ो, आ रही है समझ तो पढ़ो, है ना। वैसे मैं तो फिजिक्स ही पढ़ाने वाला हूं आपको। फिर आपका देखिए, आपको जो है 40% न्यूनतम डिसाइडेड है, यानी कि आपको 400 में से 160 नंबर कम से कम लाने ही लाने हैं। ठीक है, अब आपके जो है पहले ही बता दूं, यहां पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि दोनों पेपर में अलग अलग 40% भी लाने हैं, लेकिन अधिकतर भर्तियों के अंदर ये रूल रहता है कि 2 पेपर है तो दोनों पेपर में अलग अलग 40% लाने होंगे। लेकिन आपके लैब असिस्टेंट में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ, केवल ये लिखा हुआ है कि न्यूनतम 40% आपको लाने ही है। 40% का मतलब है कि 400 का 40% तो आपको कम से कम लाना है, इससे कम नंबर है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। फिर 40% आगे तो सिलेक्शन नहीं, 40% आने के बाद आपका जो है कट ऑफ आती है, उस कट ऑफ में भी आप आने चाहिए, लेकिन 40% तो कम से कम है, समझ आई बात। इसके बाद में आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, और नेगेटिव मार्किंग कितना है, 1/3 है, यानी कि आपका जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो अगर वो एक गलत हुआ तो आपके कितना कटेगा, 2 कटेगा। तो हम बात कर रहे थे नेगेटिव मार्किंग की, तो वो इसके अंदर कितनी रहेगी, 1/3 रहती है। ठीक है, तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन है और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। बीच में वीडियो रुक गया था, इस वजह से मैंने वापस आपको बता दिया है। क्लियर। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा सिलेबस के वो लेकर के। तो देखिए, सिलेबस के अंदर हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट आपका, है ना।
पेपर फर्स्ट के अंदर आपके आता है एक तो राजस्थान का हिस्ट्री वाला पोर्शन, देख लीजिएगा मैं इधर लिख रहा हूं राजस्थान हिस्ट्री का पोर्शन। फिर आपके आता है ज्योग्राफी का पोर्शन, आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन, और इंडिया का थोड़ा बहुत पोर्शन आ रहा है आजकल, ठीक है। और एक आपके साइकोलॉजी आ जाएगी, है ना, क्लियर। तो ये जो पोर्शन है, अभी आप इस पोर्शन को तैयार करने में मत उलझिए, है ना। पेपर फर्स्ट जो है उसको आप तब तैयार करें जब एक बार आपके सामने वैकेंसी का डिक्लेरेशन हो जाए, या एक बार ये कह दिया जाए कि हाँ भर्ती आ रही है, क्लियर। जब हम आपको अपडेट दे देंगे तब आप जो है पेपर फर्स्ट की तैयारी करिएगा, क्योंकि पेपर फर्स्ट के अंदर आपको रट्टाफिकेशन करना है, नहीं रटना है ज्यादा से ज्यादा चीजों को। तो रटने के लिए आपके पास में क्या होगा, 2-3 महीने का जब आपको समय मिलेगा आप उसमें रट सकते हैं। लेकिन अभी आप क्या करिए कि जो पेपर 2 है ना, उसको तैयार करिए। क्योंकि हमें ये लगता है कि हम साइंस के हैं तो हमारे क्या पेपर 2 तो तैयार, अरे भैया पेपर 2 ऐसे ही तैयार नहीं होगा, पेपर उठाकर देखो आपको पता चलेगा। तो आप पहले क्या करेंगे, पेपर 2 तैयार करेंगे। और पेपर 2 के अंदर देखिए ये रहा आपका सिलेबस। अब इसके अंदर जैसे मैं सबसे पहले आपको जो है बायो वाला पोर्शन दिखाता हूं एक बार, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। ये रहा हमारे पास में, देखिए हमारे बायोलॉजी का पोर्शन, ये कुछ यूनिट है, ठीक है। जैसे आपको इसके अंदर पढ़ना है जैव विकास के बारे में, मानव जनन तंत्र, मानव रोग के बारे में, पेशीय तंत्र के बारे में, मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में, मानव में परिसंचरण तंत्र और इनके बारे में, और अनायासी श्वसन तंत्र, क्रेब्स चक्र, उत्सर्जित चक्र, वक्र की संरचना वगैरह, ये बायोलॉजी का पोर्शन है। ये पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल राजस्थान एकेडमी सिरोही पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आप इस सिलेबस को लीजिए और इसका प्रिंट निकाल करके जो है तैयारी में लग जाइए। जो जो टॉपिक दे रखे हैं इन टॉपिक्स के अभी से ही आप पहले नोट्स बना लीजिए 11-12 के एनसीईआरटी में से। और अगर आप जो है यूट्यूब पर भी ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं इन टॉपिक्स को तैयार करने के लिए, ठीक है। फिर बायोलॉजी के बाद में आपके पास में आगे जो है अपने पास क्या आ जाता है, तो भौतिक विज्ञान यानी कि आपके फिजिक्स का सिलेबस आ जाता है। फिजिक्स के अंदर आपके 10 यूनिट दे रखी है, और ये 10 की 10 यूनिट जो है मैंने आपको पढ़ा रखी है यूट्यूब के ऊपर। ये 10 की 10 यूनिट जो है मैंने आपको बता रखी है कि इसमें क्या पढ़ना है, कौन सा भाग जो है 11th का है, कौन सा भाग 12th का है, ये सभी चीजें ऑलरेडी मेरे द्वारा डिस्कस की जा चुकी है। आप वही चीजें जो है देखिए और वहां से अपनी रणनीति बनाना शुरू करिए और इस 10 टॉपिकों को तैयार करिए। ऐसे ही आपके पास में जो है केमिस्ट्री के भी 10 टॉपिक है, 11 और 12 के मिला करके उन 10 टॉपिक्स को तैयार करिए। तो आप जब है पढ़ने बैठेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपके पास में देखिए केमिस्ट्री के कितने हैं 10 यूनिट, फिजिक्स की कितनी है 10 यूनिट, और बायोलॉजी के अंदर आप देखेंगे तो जो है आपके पास में जूलॉजी की 8 है और लगभग उसकी 10-12, तो ऐसे मिला करके अपन 20 टॉपिक कह देते हैं छोटे बड़े। तो टोटल ये 40 टॉपिक आपको 11-12 के जो है वो तैयार करने हैं। और तैयार करने का मतलब केवल थ्योरी याद नहीं करनी है। आपको बता दूं फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, ये और बता दूं फिजिक्स के अंदर ऑलमोस्ट 33 के 33 क्वेश्चन जो है आपके न्यूमेरिकल आते हैं। तो आप क्या करिए इन 10 टॉपिक्स के हर एक टॉपिक के 20-20, 25-25 न्यूमेरिकल्स जो है अभी से ही तैयार कर लीजिए। जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं क्वेश्चन उनके आसपास जो है आप अपने न्यूमेरिकल्स तैयार करिए। बायोलॉजी के अंदर भी आप क्या करिए, पहले टॉपिक पढ़ लीजिए थ्योरेटिकल फॉर्म में, उसके बाद में इसके क्वेश्चंस लगाना शुरू करिए। क्वेश्चंस कहां से लगाएंगे, तो जो नीट के आपके पेपर हैं उसमें देखिए कि इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछा था, उस नीट के क्वेश्चन को जब आप तैयार कर लोगे तो वो आपका टॉपिक तैयार है। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी यही करना है। लेकिन दिक्कत कहां आती है कि बायोलॉजी वाला जो है पोर्शन उसमें तो लगभग 11-12 पूरी है जैसे नीट में है, तो बच्चा जो है तैयार कर लेता है। लेकिन बात आती है फिजिक्स और केमिस्ट्री की, इसके अंदर क्या है कि 10-10 यूनिट ही है, और अगर आप नीट के प्रीवियस ईयर का पेपर लोगे तो ढूंढते ढूंढते आपको समय लगेगा। तो उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए हम आपके साथ में जुड़े हुए हैं। आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर देख लीजिए, आपको इनके पीवाईक्यूज मैंने डिस्कस करे हुए हैं और ये पेपर सॉल्व करवा रखे हैं। क्लासेस देखिए, नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए।
पेपर 2 की तैयारी आप जो है अभी से करिए। बाद में जैसे ही वैकेंसी का डिक्लेरेशन होगा, पेपर 1 की आप तैयारी में लग जाना। अभी से पेपर 1 में मत उलझना, पहले ही बता रहा हूं मेरे दोस्तों, क्योंकि आपको जो है पेपर 1 का ही लालच दिया जाएगा कि अरे आप साइंस के हो, आपको जीके तैयार करो, जीके तैयार करो। अरे भाई, सिलेक्शन जो है वो इससे होता है, मैं ये आपको और बता दूं क्यों। क्योंकि जीके वाला पोर्शन जो है रट्टाफिकेशन है और फिक्स है कि 100 क्वेश्चन जो आने वाले हैं उसमें से आपका विद्यार्थी कितना ही जीके पढ़कर चला जाए, पूरे हिस्ट्री के सही नहीं कर सकता, पूरे आर्ट एंड कल्चर सही नहीं कर सकता। तो हम पहले उस पर काम करें जिससे हमारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, और वो है आपका पेपर 2। पेपर 2 आप पढ़ चुके हैं, अभी आपके पास समय है, आपने अभी अभी पढ़ा है और आप आगे कॉलेज में भी यही पढ़ने वाले हैं, तो आपके रूटीन में चलेगा, इसलिए इसको रूटीन में ही रखो। और जैसे ही आपके डिक्लेरेशन होगा, फिर आपको जीके का पेपर भी बता दिया जाएगा और आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो अभी आप जो है यूट्यूब पर जो भी क्लासेस अवेलेबल है उनको देखिए। इसके अलावा हमारा ऐप है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसको डाउनलोड करके अपने पास में रख सकते हैं। उसके अंदर जो है अब बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए धीरे धीरे जो है इसकी क्लासेस वगैरह भी लाने की कोशिश करेंगे, और आप लोगों के लिए जैसे ही एक बार नोटिफिकेशन थोड़ा सा आ जाता है ना, तो विद्यार्थी को पढ़ाने का मजा आएगा। तो आचार संहिता तक थोड़ा सा वेट करें, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और YouTube पर जो प्लेलिस्ट हमारी अवेलेबल है उनको जरूर देखें, आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। अभी उसकी रणनीति तैयार करो, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को खंगालना सीखिए। आप अभी अभी से पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ने के लिए तो 6 महीने मिलेंगे, और 6 महीने में आप जो है अपना सिलेक्शन ले सकते हैं अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो। अभी तो आप अपने जो बाकी की रणनीति है उस पर फोकस करिए कि भाई प्रीवियस ईयर के पेपर में क्या क्या पूछा है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, नोट्स कौन सी कॉपी ले लीजिए, फिर उसमें बायोलॉजी के टॉपिक लिखिए, केमिस्ट्री के लिखिए, फिजिक्स के लिखिए, कहाँ से पढ़ना है, वो नोट्स वगैरह वो कलेक्ट करिए, सामग्री कलेक्ट करिए। बाद में उस सामग्री में से जो है कंटेंट बाहर निकालिए और उसको रट्टा करिए। ठीक है, तो चलिए, ये भर्ती भी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है, अभी से लग जाइए, वरना बाद में पछतावा बहुत होने वाला है दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।